प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ शकील अहमद साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और आपका ट्विटर अकाउंट भी है। अरविंद गुप्ता जी हैं, आप संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के। अभय कुमार दुबे, संपादक CSDS, और हमारे साथ शिवम विज हैं, आप काफिला ब्लॉग के संयोजकों में से एक हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अंकित जैन जो है नवोदित पत्रकार हैं, काफ़ी कुछ अध्ययन किया, तो हमने सोचा इन्हें भी स्टूडियो में ले ही चलते हैं यहाँ पर, तो इन सबको हमने ले आए हैं। शकील अहमद जी, हम आपसे ही पहला सवाल जानना चाहते हैं कि ये रुख में बदलाव कैसे आ रहा है कि पहले कई मंत्रियों ने जो बोला था कि आपत्तिजनक तस्वीरें हैं सोनिया गांधी की या मनमोहन सिंह की, उस पर एक नियंत्रण की भाषा और ये सब विवाद हुआ था, ठीक है। एक शशि थरूर का भी वो कुछ बयान देते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उनको चुप करा देते हैं। तो आजकल वो पोंगल की बधाइयाँ ज़्यादा देते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ वहाँ गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, वहाँ पर वो राजनीतिक बात नहीं करते हैं, कहाँ कौन सा पर्चा पढ़ा, कौन उनसे मिला, यही सब बात करते रहते हैं, लेकिन वो टकराते नहीं हैं। फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पार्टी आपकी सोच ही रही है तो राजनीतिक रूप से बताइए कि वहाँ आपकी अनुपस्थिति क्यों खल रही है। नहीं, देखिए रवीश जी, मैं ट्विटर पे हूँ, पिछले 1 साल से हूँ। मैं नया हूँ बिल्कुल उसमें, लेकिन किसी पार्टी के नेता ने मुझसे नहीं कहा कि आप ट्विटर पे अकाउंट खोलिए और अपने जो विचार हैं विभिन्न मुद्दों पर आप रखिए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी और मैंने व्यक्तिगत कारणों से, वो शौक के कारण वो शुरू किया। शुरू में मैं भी थोड़ा अचंभा था, मुझको परिवार के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने उसके लिए कहा, फिर मैंने शुरू किया तो थोड़ा मैं रिलक्टेंट था, मगर धीरे धीरे मजा आने लगा, जो रिएक्शंस आने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने लगा और लगा कि अपनी बात आप कह देते हैं। इतना समय नहीं है कि मैं ट्विटर पर भिड़ूं और विवाद करूं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन पूछता है, कोई जानकारी चाहता है, तो वो दे देता हूं जवाब में, लेकिन उस पर डिबेट करने में परेशानी है कि इतना समय हम लोगों के पास नहीं है। ये नया जो सोशल मीडिया है, ये नई चीज है इस देश के लिए, और मैं समझता हूं दुनिया में भी बहुत पुरानी नहीं है। जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ, जैसे जैसे फेसबुक आया, ट्विटर आया, और सब यूट्यूब का मामला हुआ, तो स्वाभाविक रूप से ये एक नया क्षेत्र है और देश के युवा वर्ग और दुनिया के युवा वर्ग, और अब तो आप विश्वास करेंगे कि रिटायर्ड, मेरे 1-2 फॉलोअर हैं जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, जो रिटायर करके घर पे हैं, उनको भी शौक जागा है, और वो ट्वीट करते हैं, वो फॉलो करते हैं, वो डिबेट करते हैं, थोड़ा उनके पास खाली समय भी है। तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ा एक वर्ग है, मध्य वर्ग का, जो पढ़ा लिखा भी है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी है, तो वो अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, अपनी भाषा में भी ट्वीट करता है, अपनी बातें कहता है। तो ये एक अच्छा है, आपको जानकारी भी होती है कि समाज में क्या हो रहा है, मध्य वर्ग क्या सोच जानकारी रहा है। अब आप ये स्वीकार कर रहे हैं, पर एक शकील मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चलिए ठीक है, अब आपको इससे जानकारी होने लगी है, आप कह रहे हैं कि डिबेट करने में परेशानी को कि समय नहीं है, ठीक है, पर क्या वहां पर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे न्यूज रूम के जो ढांचे हैं, खबर दिखाने के फैसले को वो ढह जाते हैं जब कई बार उसमें एक जनमत की बाढ़ आती है और सब उसमें बह के और उसके अनुरूप या उससे मिलते जुलती प्रतिक्रियाएं या रिपोर्टिंग होने लगती है। ऐसा मैंने देखा है कई बार। क्या इस तरह का दबाव आप भी महसूस करते हैं क्या? ईमानदारी से बोलिए। देखिए, कभी कभी होता है, लेकिन दोनों बातें हैं। देखिए, आप जो अपने न्यूज रूम में बातें करते हैं या दिखाते हैं टीवी चैनलों पर, वो फेक नहीं होता। ट्विटर में बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फेक हैं, एक ही आदमी ने अलग अलग नामों से कर लिया है। अब आपको होगा कि नंगा बच्चा, खाली डिब्बा, झूठ का पिटारा, अब ये नाम है ट्विटर हैंडल्स के, ये सचमुच व्यक्ति के नाम नहीं हो सकते। ये कुछ लोगों ने फेक अकाउंट खोला है, जिनको अच्छी बातें करते हैं तो अपनी नाम से करते हैं, जिनको गालियां देनी होती है वो इन नामों से। मैं इसका राजनीतिक संदर्भ समझना चाहता हूं कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी एक मान लीजिए कि बीजेपी ने 4 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लंच के बाद, है ना, तो वो लगता है कि चलिए एक पार्टी ने एक आरोप लगाया है तो आपने 4:30 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया, ठीक है। यहां पर जब लोग अलग अलग लोग और अलग अलग तरह के लोग, ठीक है, उनके अकाउंट के अलग अलग, आप पांडे, मिश्रा, जाटव या चौधरी नहीं रहे, अब तो अलग अलग नंगा बच्चा जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी से लेकर कई तरह के वेराइटी हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि माँ बाप को कुछ दिन पता चलेगा कि बच्चे को किसी और नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन फिर भी
उसका असर पड़ता है क्या, अलग से असर पड़ता है क्या, मैं जानना चाहता हूं। हाँ, स्वाभाविक रूप से असर पड़ता है। अगर एक बात की चर्चा हो रही है, जैसे आज ही मैंने 2 ट्वीट किया है, मैं थोड़ा कम करता हूं, मौका कम मिलता है, समय कम मिल पाता है। मैंने एक किया है कि नितिन गडकरी साहब भाजपा में सबसे स्वच्छ छवि के आदमी हैं, इसीलिए भाजपा ने रूल अमेंड करके उनको दूसरा टर्म दिया है। उस पर जाहिर है कि आरएसएस के और भाजपा के बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया है। फिर मैंने दूसरा ट्वीट किया है कि मुझसे और मेरी पार्टी के खिलाफ गुस्से में तो बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गडकरी जी का कोई बचाव नहीं कर रहा है, उनको कोई ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी नहीं कर रहा है। तो ये दो ट्वीट ऐसे हैं आप समझ रहे हैं ना, कहानी पता चल जाती है। लेकिन अब शकील जी, इस प्रक्रिया में आप समझ रहे हैं ना कि वहां पर कैसे संवाद किया जा सकता है। जो थोड़ी मोड़ी समझ, जैसे जैसे समय मैं नया हूं अभी, लेकिन धीरे धीरे आ जाती है समझ। और बहुत एक बात, मैं राजनीति में हूं इसलिए बहुत बहस नहीं कर सकता हूं, इतना समय नहीं है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.